हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करण जीके विद रिवीजन में। आज है 10 जुलाई और बात करते हैं आज के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन को भी हाल ही में लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा फेसबुक के द्वारा बेसिकली ये जो बुलेटिन न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो भी इंडिपेंडेंट राइटर है यूएसए के उनको प्रमोट करना है। फिर बात करते हैं फेसबुक के बारे में। इसकी जो स्थापना हुई थी 2004 के अंदर मार्क जकरबर्ग के द्वारा की गई थी, जो कि अभी फेसबुक के सीईओ वो बने हुए हैं। इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप के बात करते हैं तो व्हाट्सएप और एनएसडीसी के द्वारा मिलकर जो भारत के युवा हैं उनको स्किल डेवलपमेंट के अंदर डिजिटल के अंदर जो डिजिटल प्रोसेस है, डिजिटल प्रोग्रामिंग है, उसके तहत स्किल प्रोवाइड करवाने और रोज़गार प्रोवाइड करवाने के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट की गई है। ट्विटर की बात करते हैं तो भारत सरकार और ट्विटर के बीच में एक वर्चुअली जो फाइटिंग होती है वो पर्टिकुलर स्टार्ट हो चुकी है, जिसके तहत एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ट्विटर को कहा जा रहा है कि जो एक ग्रीवेंस ऑफिसर है उसकी नियुक्ति की जाए इंडिया के अंदर, और ट्विटर जो है बेसिकली इसके लिए टाइम मांग रहा है और भारतीय सरकार के द्वारा इसको टाइम कम दिए जाने की बात कही जा रही है। इसी तरह से कू की बात करते हैं तो ये भारत के अंदर भारतीय द्वारा निर्मित एक सोशल प्लेटफॉर्म है जो कि अभी नया लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। खो खो फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर होगा सुधांशु मित्तल जो है, इनको खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी तरह से अपने जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि डॉक्टर तदंग मीनू की बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली एक महिला है और इनको इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की जो कोच कमेटी है उसके मेंबर के रूप में भी चुना गया है। AIBA की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो लोसेन स्विट्जरलैंड के अंदर प्रेजेंट है और इसके जो अभी प्रेसिडेंट बने हुए हैं वो रशिया के कैरमली नाम से बने हुए हैं। कर्णम मल्लेश्वरी की बात करते हैं तो 2000 के ओलंपिक गेम्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला ये थी और इनको भारत की पहली जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली के अंदर ओपन हुई है उसका वाइस चांसलर अभी नियुक्त किया गया है। जगजीत पवदिया की बात करते हैं तो इंटरनेशनल नार्कोटिक कंट्रोल जो ब्यूरो है उसकी भारत की तरफ से ये पहली महिला अध्यक्ष और पूरे वर्ल्ड के अंदर या फिर INCB की ये दूसरी महिला अध्यक्ष अभी चयन की गई है या नियुक्त की गई है। INCB जो है इसकी स्थापना 1964 के अंदर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है ऑस्ट्रिया वियना के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में इस्तीफा देने वाले IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के अध्यक्ष का क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिम व्हाइटहर्स्ट के द्वारा अभी जो चेयरमैन के पद से जो प्रेसिडेंट के पद से है जो इस्तीफा दे दिया गया है। अब यदि अपनी बात करते हैं 1911 के अंदर IBM जो है इसकी पर्टिकुलर स्थापना हुई थी और न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर जो है वो प्रेजेंट है। अब बात करते हैं इसी तरह से IBM जो है इसके जो चेयरमैन अभी बने हुए हैं वो अरविंद कृष्णा बने हुए हैं और CEO भी अरविंद कृष्णा बने हुए हैं, जो कि NTPC के एग्ज़ाम के अंदर एक शिफ्ट के अंदर पूछा गया था कि IBM के जो CEO है वो भी कौन बने हुए हैं। फिर बात करते हैं एंडी जैसी की जो ये पर्टिकुलर अमेजन के CEO भी बने हुए हैं। रेबेका ग्रीन्सपैन की बात करते हैं तो ये कोस्टा रिका की रहने वाली है और UNCTAD की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में अभी इन्होंने कार्यभार जो वो संभाला है। फिर बात करते हैं अपने अरविंद कृष्णा की, बात अपने यहाँ पर हो चुकी है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अमेजन ने किस राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र जो है वो लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात राज्य के सूरत के अंदर बेसिकली ये जो है अमेजन के द्वारा
पहला डिजिटल केंद्र जो है वो खोला गया है, जिसका उद्घाटन वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी के द्वारा किया गया। राजस्थान की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, अनुप्रीति योजना और मुख्यमंत्री ऊर्जा योजना जो है यहाँ पर स्टार्ट की गई है, जो कि किसानों से संबंधित है। गोवा की बात करते हैं तो पूरे भारत के अंदर रेबीज से मुक्त होने वाला ये पहला राज्य बना है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में कल ही अपनों ने बात की थी। फिर बात करते हैं अपने यहाँ पर बात की गई है गुजरात राज्य के बारे में। सो बात कर रहे हैं गुजरात की। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है, गुजरात राज्य का शो किया गया है, और गुजरात राज्य के साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और महाराष्ट्र हुआ, इनकी बाउंड्रीज के साथ टच होती है। इसी के साथ साथ जो दादर और नागर हवेली और दमन दीव जो यूनियन टेरिटरी है, उनकी बाउंड्री भी इसके साथ में टच होती है। अब बात करते हैं यहाँ की जो राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं। फॉर्मेशन 1960 के अंदर हुआ था। डांस यहाँ का गरबा है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क हुआ, ब्लैकबक नेशनल पार्क हुआ, मेरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ और वंसदा नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह से विधानसभा की बात करते हैं तो 102 सीट्स है, लोकसभा की 26 और राज्यसभा की 11 सीटें जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब गुजरात राज्य की करंट न्यूज़ की बात करते हैं, जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा था। जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी जैन गार्डन और काइजन अकादमी की स्थापना यहाँ पर की गई थी, उसका उद्घाटन किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर ओपन किया गया है। सोमनाथ मंदिर के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया गया। रोपेक्स फेरी सर्विस यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। सी प्लान सर्विस यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। सरदार पटेल जूलॉजिकल जो पार्क है, उसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट योजना जो यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी के द्वारा स्टार्ट की गई। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं भारत की पहली जो शहद परीक्षण प्रयोगशाला है, वो भी यहाँ के आनंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओपन हुई है। और बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची जो स्टैच्यू है वो यहीं पर प्रेजेंट है। सो ये कुछ फैक्ट्स थे गुजरात राज्य के बारे में। अब अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक जो है वो भी हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा जयराम रमेश ठाकुर जी के द्वारा पर्टिकुलर ये पुस्तक लिखी गई है, जो कि अपने इससे पहले जो भारत सरकार बनी हुई थी कांग्रेस की, उसके अंदर ये एक यूनियन मिनिस्टर के रूप में कार्य कर रहे थे। ये जो पुस्तक है बेसिकली जो भगवान बुद्ध है उनके ऊपर लिखी गई है। उनके जो पोएम्स होते हैं, उनकी कविताओं का ये एक संग्रह माना जाता है। इसी तरह से जो भगवान बुद्ध है उनको द लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। फिर बात करते हैं राजपाल पूनिया और दामिनी पूनिया के द्वारा भी कुछ समय पहले ऑपरेशन बुखारी नाम से जो है वो पुस्तक लिखी गई थी। रस्किन बॉन्ड की बात करते हैं तो इनके द्वारा इट्स वंडरफुल लाइफ नाम से पुस्तक लिखी गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टेफन लॉफेन को इसके लिए दोबारा से नियुक्त किया गया है। अब यदि बात करते हैं स्वीडन की, तो स्वीडन कंट्री की बात करते हैं तो यहाँ की जो कैपिटल है वो स्टॉकहोम के नाम से जानी जाती है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं अभी कुछ इंडेक्सेस जो है वो जारी किए गए, जिसकी बात करते हैं जैसे कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जो 2021 जारी किया गया, जिसके अंदर स्वीडन कंट्री ने टॉप किया था और इसके अंदर इंडिया की जो रैंक रही थी वो 49th रैंक रही थी। इसी तरह से 2021 एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स जो है वो जारी किया गया 2021 का, तो उसके अंदर जो है स्वीडन कंट्री ने टॉप किया। और इंडिया की यदि बात करते हैं तो इंडिया उसके अंदर 84th पोजीशन पे रहा था। इसी तरह से बात करते हैं स्वीडन कंट्री जो है एक नॉर्डिक जो कंट्री होती है वो मानी जाती है। नॉर्डिक जो कंट्री है बेसिकली उसके 5 मेंबर हैं। अब यदि बात करते हैं पहली जो हो गया स्वीडन, दूसरा आपका फिनलैंड, तीसरा आपका आइसलैंड, चौथा आपका नॉर्वे और पांचवे की यदि अपनी बात करते हैं तो फिनलैंड। ये टोटल 5 जो कंट्रीज़ है वो नॉर्डिक कंट्रीज़ के रूप में जानी जाती है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि एन वेणुधर रेड्डी की अपने बात करते हैं। सो ये जो भी ऑल इंडिया रेडियो या फिर आकाशवाणी के जो नए चेयरमैन हैं वो नियुक्त किए गए हैं। और जोवेन मोशेल की बात करते हैं तो ये जो है पर्टिकुलर एक देश के राष्ट्रपति थे जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई थी, वो घर पे अभी मृत पाए गए थे। सो ये किस कंट्री के है, उनका
उस कंट्री का नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताने वाले हैं। जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो में पब्लिश भी किया जाएगा। फिर बात करते हैं लॉरेंस डेस्कार्स के बारे में। सो दुनिया का सबसे बड़ा जो म्यूजियम है उसकी पहली महिला अध्यक्ष जो है वो ये बनाई गई हैं, और ये जो म्यूजियम है बेसिकली फ्रांस कंट्री के पेरिस जो है कैपिटल वहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। रक्षा मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में कौन सा जो कार्यक्रम या फिर जो सिस्टम है वो बेसिकली लॉन्च किया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है स्पर्श प्रोग्राम। वो बेसिकली जो है भारत डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा स्टार्ट अभी किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं सबसे पहले स्पर्श के फुल फॉर्म की, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा नाम इसका फुल फॉर्म है। ये जो बेसिकली एक सिस्टम स्टार्ट किया गया है, ये डिफेंस जो अपना सिस्टम है उसके अंदर जो भी पर्सन वर्किंग किया हुआ है उनकी जो पेंशन से संबंधित ये जो सिस्टम स्टार्ट किया गया है कि पेंशन से रिलेटेड कोई भी शिकायत है, उनके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो आप यहाँ पर अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा जो भी प्रोसेस होती है आपकी पेंशन के अंदर वो यहाँ पर स्टार्ट की जा रही है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस है उनके बारे में, जैसे कि अपने निष्ठा की बात करते हैं तो निष्ठा जो प्रोग्राम है उसके तहत जम्मू एंड कश्मीर राज्य ने अभी टॉप किया है। निष्ठा जो है पर्टिकुलर एक प्रोग्राम है जिसके तहत जो टीचर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसी तरह से निष्ठा की यदि फुल फॉर्म की बात करते हैं तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट है। इन तीनों की जो फुल फॉर्म है वो अच्छी तरह से आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा क्योंकि इनके बारे में आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। फिर इसी तरह से निपुण की यदि अपने बात करते हैं तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी इसकी फुल फॉर्म है। इसी तरह से एमएसएमई प्रेरणा की बात करते हैं तो ये जो है अपने नितिन गडकरी जी हैं उनके द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट की गई है। इसका उद्घाटन इनके द्वारा किया गया जो कि बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में भारत में कि किस राज्य में जिका वायरस का पहला मामला जो है वो सामने आया है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरला राज्य के अंदर ये पहला जो मामला वो सामने आया है। ज़्यादातर जो भी नए डिजीज़ आती है उनका पहला जो मामला होता है वो केरला राज्य के अंदर ही आता है। आप लोग ये ध्यान से देख लीजिएगा। तो जब भी आपको यदि लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप आँख मीच कर केरला को टिक कर दीजिएगा। और हाँ, सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले या फिर सबसे ज़्यादा जो रिकवर करता है पूरे इंडिया के अंदर वो भी केरला राज्य ही माना गया है। फिर बात करते हैं वायरस के बारे में, जो जिका जो वायरस है उसके बारे में। जिका वायरस बेसिकली जो वायरस फैमिली है उसी की एक फ्लाविविरिडिए नाम से एक वायरस फैमिली है उससे ये संबंधित है। और बेसिकली ये जो है अपना जो मच्छर होता है एडीज मच्छर उसके काटने से होता है, जो कि दिन के समय के अंदर ये काटता है और इसके काटने से हमारे शरीर के ऊपर जो है लाल रंग के हल्के हल्के जो स्पॉट्स है वो बन जाती हैं। और इसके तहत बेसिकली सर के अंदर तेज़ दर्द होना, जोड़ों के अंदर तेज़ दर्द होना, ये इसके लक्षण बताए जाते हैं। और फिर अपने यदि बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा के जो नए राज्यपाल हैं वो बंडारू दत्तात्रेय भी बने हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के जो नए राज्यपाल हैं वो हरिबाबू बने हैं। मिज़ोरम की बात करते हैं तो यहाँ के राज्यपाल के बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि अभी कौन यहाँ के जो नए राज्यपाल है वो नियुक्त किए गए हैं। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो ये बेल आइकन दिया उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। सो हैम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? भारत के इकोनॉमिस्ट कौशिक बसु को बेसिकली इसके लिए सम्मानित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा जो बालू महल है उसका निर्माण डेनमार्क कंट्री के अंदर किया गया जिसकी जो हाइट है वो 21.16 मीटर बताई जाती है।
फिर बात करते हैं भारत की पहली यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग को जो है डीएमआरसी के द्वारा लॉन्च किया गया। निष्ठा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो वो टॉप किया, जम्मू एंड कश्मीर की। 2022 के अंदर एशियाई महिला कप जो है किस शहर में आयोजित किया जाएगा, सो मुंबई और पुणे के अंदर इसका जो आयोजन वो किया जाएगा। पहले जो है अहमदाबाद और जो भुवनेश्वर था उनको भी इसका वेन्यू माना गया था, लेकिन अभी कोविड-19 को देखते हुए एक सिक्योर बबल बनाने के लिए बेसिकली ये जो दो शहर है सिर्फ यहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में भी एन वेणुधर रेड्डी जो है उनको नियुक्त किया गया है। इसी तरह से मत्स्य सेतु जो है मोबाइल ऐप वो किसने लॉन्च किया, सो फिशरी मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी पहले थे, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। अभी प्रेजेंट टाइम में ये पंचायती राज के मिनिस्टर बने हुए हैं। फिर बात करते हैं वीरभद्र सिंह जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, जो कि 6 बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। फिर बात करते हैं आज के जो भी क्वेश्चंस है उनके आंसर आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। आप यदि अपना फ़ोटो देखना चाहते हो तो CGWR के इस चैनल पर, तो आज जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उनमें से किसी एक का आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, तो आपका जो नाम है नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश भी किया जाएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।